अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। पाकिस्तान ने बॉयकॉट एक तरह से किया था कि हम 15 फरवरी को इंडिया के अगेंस्ट जो है वो मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज़ का ऐलान किया था और अभी 15 आई नहीं है, एक हफ्ता गुजरा नहीं है कि हम लेट गए हैं हमेशा की तरह और अपना मजाक उड़वा लिया है हमने एक बार फिर। हमने क्या इससे हासिल किया, कौन से हमारा हमने अपने फाइनेंसेस बढ़ा लिए, कौन सी हमने आईसीसी से अपनी बातें मनवा ली, क्या हमने इस अपने स्टैंड से अचीव कर लिया, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है या प्रेस रिलीज आई है उससे तो यही सिर्फ नज़र आता है कि क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने या बीसीबी ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि अब हम जो है वो 15 को खेल लें, तो हमने कहा जी आपका हुक्म सर आंखों पर, आपके लिए ही तो हमने इस चीज़ का फैसला किया था कि हम नहीं खेलेंगे और अब आपने कह दिया है तो अब जो है वो हम खेल लेते हैं। तो इतना सा हमने किया है। अब पता नहीं आईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट जो आए थे उनसे हमारी मीटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हुई, उसमें पता नहीं क्या कुछ बातें हुई। आईसीसी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ निकल के सामने नहीं आई है कि जिससे हमें ऐसा कोई प्राउड फील करना चाहिए अपने स्टैंड के ऊपर, या हमें ये कहना चाहिए कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है इससे। वही हमेशा की तरह जो हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे, हम डट जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और बाद में हमारा हमेशा की तरह ड्रॉप सीन हो जाता है, जो कि इस बार भी हो गया। बांग्लादेश जो है चले उनकी एक गवर्नमेंट चेंज हुई है अभी और हमें ऐसा लगता है कि अब प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई है। तो लेकिन हिस्टोरिकली कभी हमारे साथ बांग्लादेश तो स्टैंड नहीं हम हमारे साथ किया जैसे हमने किया था। तो पिछली जो एक मैंने वीडियो टिकटॉक के ऊपर बनाई थी उसमें मैंने यही कहा था कि अब अगर डटना, अगर अगर ये स्टैंड लिया है तो अब डटना चाहिए, डट जाना चाहिए तब तक जब तक कि क्रिकेट जो है आईसीसी उसको प्रॉपर फेयर तरीके के साथ रन नहीं करता है। जब तक आईसीसी जो है वो ये मेक श्योर नहीं करता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को हर तरह की जो लीग है उसमें खेलने का हिस्सा मिले, चाहे वो आईपीएल हो या जहाँ जहाँ आईपीएल के ओनर्स हैं चाहे उनकी वो टीम्स हो। इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल क्रिकेट होनी चाहिए और आईसीसी को एक अच्छी तरह से, जैसे कि फीफा या जैसे कि ओलंपिक्स वाले अपनी गेम्स को चलाते हैं वैसे चलाना चाहिए और पाकिस्तान को डट जाना चाहिए अगर आप डट गए हैं तो। लेकिन हमेशा की तरह हमने कुछ इससे हासिल नहीं किया है। अगर हम ये समझते हैं कि हमें बहुत कुछ फ़ायदा इसका होने वाला है, अंदर खाते हमने बहुत कुछ मनवा लिया होगा, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि शायद बांग्लादेश को शायद ये डर हो कि उनके ऊपर कोई उनको पनिश किया जाएगा, उनके ऊपर बैन्स लगेंगे या सैंक्शंस लगेगी या फाइन्स वगैरह होंगे, तो शायद उतना ही मनवाया होगा कि बांग्लादेश को कुछ नहीं कहा जाएगा। और बांग्लादेश को सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद एक आईसीसी इवेंट भी इजाफी तौर के ऊपर दे दिया जाएगा ताकि वो भी खुश हो जाएं। हमने क्या इसमें से निकाला है, इसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। हमने सिर्फ एक उड़ता तीर लिया, उसके बाद अब हम जाग की तरह जो है वो बैठ गए हैं और 15 को मैच जो है हम खेलेंगे। अब किस मुंह से खेलेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह करे कि जो जलालत अब हुई है वो 15 को ना हो और हमारी टीम जो है वो मैच जीत जाए। अब ये तो था जी पाकिस्तान और इंडिया का जो हमेशा हर आईसीसी इवेंट में होता है उसका ड्रॉप सीन। और एशिया कप में बाय द वे इंडिया वाले भी यही कह रहे थे कि हमने बायकॉट करना है, हमने नहीं खेलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उन्होंने भी खेल लिया था, 3 मैचेस हो गए थे, तो वो भी कोई हाई पेडेस्ट्रियल के ऊपर नहीं बैठे हुए हैं, ना हम बैठे हैं। दोनों एक ही तरह के, एक ही कश्ती में सवार हैं। वो भी खेल लेते हैं, हम भी खेल लेते हैं, बातें हम दोनों बड़ी बड़ी कर लेते हैं। खैर ये तो बात हो गई पाकिस्तान इंडिया के T20 वर्ल्ड कप मैच की बात। अब ज़रा पीएसएल की बात अगर करें तो पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स की जो आज बोली लगनी थी वो लग गई। मुल्तान सुल्तान्स जो है वो रिकॉर्ड प्राइस के ऊपर 245 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो बिक गई है। लेकिन वो बिकने के बाद मुल्तान सुल्तान्स रही नहीं है, अब वो होगी रावलपिंडी, क्योंकि जो नए ओनर्स हैं वली टेक्नोलॉजीज़, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो उस टीम का नाम मुल्तान नहीं रखेंगे क्योंकि वो पिंडी से हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अपने होम शहर जो उनका है, आबाई शहर जो है जहाँ पे वो रहते रहे हैं, जहाँ पे पले बड़े हैं, उस शहर की टीम जो है उसके ओनर वो बने। तो अब वो 245 करोड़ के ऊपर टीम तो गई है लेकिन मुल्तान नहीं रही है। अब इससे ये है प्राइस तो बड़ी अच्छी लग गई है, दाम बढ़ गए हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान के जो फैंस थे, जिस तरह से मुल्तान सुल्तान की एक लेगेसी बननी हुई शुरू हुई थी, वो अब नहीं रहेगी। वहाँ पे एक ग्राउंड है, वहाँ की एक फ़ैन बेस बन गई थी। एक एक तरह से 5-6 साल उन्होंने लगातार क्रिकेट जब खेली तो हर एक टीम का फिर वो एक एक फ़ैन बेस बन जाती है, लोग मुंसलिक हो जाते हैं उस टीम के साथ। अब वो उनके साथ बुरा हुआ है। साउथ पंजाब जो थोड़ा सा निगलेक्टेड एक सूबा सूबा तो नहीं है अभी,
हमारे पंजाब का पार्ट है, तो वो थोड़ा सा निगलेक्टेड हमेशा से रहता है। और अब एक बार फिर एक तरह से मुझे बुरा लग रहा है उनके लिए, उनके फैंस के लिए, कि अच्छा नहीं हुआ। पीसीबी को मेक श्योर करना चाहिए था मेरे ख्याल में कि वो जब ये बोली लगाई थी तो बिडर्स को कहते कि ये बोली लगेगी और ये टीम मुल्तान के नाम से ही आगे चलेगी। आप शहर का नाम बदली नहीं कर सकते हो, आप उसका सेकंड नेम जो सुल्तान है उसको बदल के जो मर्जी रख लें, लेकिन मुल्तान ही रहेगा, सदर्न पंजाब की नुमाइंदगी पीएसएल में रहेगी। ये होना चाहिए था। अब इस्लामाबाद की ऑलरेडी टीम है, तो पिंडी की टीम आना आई डोंट नो कितना फ्रूटफुल होगा। अब स्टेडियम्स की भी हमारे पास कमी है। एक पिंडी का स्टेडियम है जहाँ इस्लामाबाद खेलती थी, अब पिंडी की टीम आ गई है, तो वो कहाँ पे खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी अपने होम मैचेस पिंडी पे खेलती थी, अब वो कहाँ खेला करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट पीसीबी नीड टू लुक इनटू। पैसे वो बना रहे हैं, खूब बना रहे हैं। अब सालाना आमदनी ठीक ठाक हुआ करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 8 टीमों से जो है वो पैसे मिला करेंगे, वो तो मिलेंगे, लेकिन उन पैसों को इन्वेस्ट करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, अपने ग्राउंड्स को बेहतर करने के लिए, नए स्टेडियम्स बनाने के लिए, नई ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बनाने के लिए। जैसे लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो रवि बोबरा जो कराची किंग्स के कोच थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नहीं है, ना कराची में, ना लाहौर में, ना इस्लामाबाद में, ना मुल्तान में, कहीं भी नहीं। तो अब वे पैसे उधर इन्वेस्ट होने चाहिए। पेशावर के मैचेस पेशावर में होने चाहिए। जब तक पाकिस्तान सुपर लीग होम एंड अवे बेसिस के ऊपर मैचेस नहीं खेलेगी, तब तक इसका ट्रू जो पोटेंशियल है वो निकल के सामने नहीं आएगा। ये है बात। इसके ऊपर कितना पीसीबी मैनेजमेंट काम करती है, फ्रेंचाइजेस कितना काम करती हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट्स कितना काम करती हैं, वो मैटर करता है। अब 8 टीमें तो बना ली हैं, अब उन 8 टीमों के 8 होम ग्राउंड्स होने चाहिए, होम एंड अवे बेसिस के ऊपर मैचेस होने चाहिए, और फिर जाके आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और आपकी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो भी अपने ट्रू पोटेंशियल को पहुँचेगी। मुझे बुरा लगा आज मुल्तान के लोगों के लिए, लेकिन पिंडी के लोग जो है वो खुश होंगे, तो उनकी खुशी का भी हिस्सा बनना चाहिए। तो मुबारक हो पिंडी के तमाम तर लोगों को जो वेट कर रहे थे कि पिंडी की जो टीम है वो आए और पिंडी बॉयज़ के नाम से वो शायद अपना नाम रखें, या रावलपिंडी एक्सप्रेस जो शुएब अख्तर हमारे कहते थे वो नाम रखें। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि पिंडी की इस नई टीम का जो है वो नाम क्या होना चाहिए। आज की वीडियो ये तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।